प्रकाश युक्त करके कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान तीव्र गति से चलकर आता है। बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ श्रेष्ठ पुरुषों यानी नेक आत्मा भक्तों को मिलता है। उन्हीं नेक आत्माओं में से एक संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को, अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाकर को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा तो उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जो धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके, कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया, वो गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपने सारी पूंजी नाश करके, और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, तो आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। बोले जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी दारी नरा और भांग तम्बाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो करती हो, तम्बाकू भांग खाते हो, और पर्दा राख पर घर तके, दूसरे की पत्नी में बुरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं कि नहीं।
आपकी शरण आने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी दारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको लो अकनाई। धर्मराय विनती कह रहे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब है जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम बरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अपनात्माओं अध्यात्म ज्ञान का तो भी सीट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखे। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भगत हूँ, अब आप मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेश, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे तूने बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे क्रम से अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के हृदय से तो पुकारेगा, वहां के मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर। तो उनको मेरे पास मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार, परमात्मा ने यहां तक बोल दिया। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीब दास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूं, आगे करे ना कोई। कबीर कह धर्मराय से नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दोस्तों, बात साफ है, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही वो सच्चे रक्षक हैं जो हर मुसीबत में हमारी ढाल बनते हैं, मगर उनकी लीलाएं इतनी गुप्त हैं कि आम इंसान को भनक भी नहीं लगती। वेदों में लिखा है कि परमात्मा का सच्चा ज्ञान या तो वो खुद देते हैं या उनके भेजे हुए संत। आदरणीय संत दादू जी ने अपनी वाणी में यही कहा, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। यानी परमात्मा हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और आज भी कबीर परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में सत भक्ति देकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेद रखा, यानी अपना कुत्ता भेद रखा, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं।
जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कबीर जी का विरोध किया था, ठीक वैसी ही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। कबीर जी जिस तरह निर्भीक और बेपरवाह अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के स्वरूप अपने द्वारा 600 वर्ष पहले शुरू किए जन कल्याण के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जो अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, वो केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विवेक पर निर्भर करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी द्वारा भेजे गए परम संत के तौर पर देखते हैं या कबीर जी के रूप में। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही सूरत में मानव का कल्याण हो रहा है। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हमने रक्षाबंधन के पर्व को गहराई से समझा और उन सवालों की तह तक गए जो हमारे मन में छिपे थे। हमने जाना कि राखी का धागा भले ही भाई बहन के प्यार का प्रतीक हो, लेकिन सच्ची रक्षा का आधार शास्त्रों में बताई गई सतभक्ति है। हमारे पवित्र वेद और गीता जी साफ कहते हैं कि न राखी, न व्रत, न ही देवी देवताओं की पूजा हमें पूर्ण रक्षा दे सकती है। असली रक्षक तो वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की और जो हर संकट में हमारी ढाल बनते हैं। दोस्तों, आज पूर्ण संत के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर जी धरती पर विद्यमान हैं, तो रक्षाबंधन की रस्मों में उलझने का क्या फायदा, जब ना रक्षा पक्की ना लाभ स्थायी। तो इस रक्षाबंधन क्यों ना हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर असली रक्षा की चाबी हासिल करें, यानी सतभक्ति हासिल करें, जिससे आपके जीवन की भी रक्षा होगी और मोक्ष भी मिलेगा। अगर आप इस सतभक्ति के रास्ते को और समझना चाहते हैं तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सत्संग संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर सुने। दोस्तों, राखी का धागा एक दिन का बंधन देता है, लेकिन सतभक्ति जन्म जन्मांतर की रक्षा करती है। तो देर न करें, आज ही सच्चे रक्षक की शरण में आए और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अंत में आप सभी इस रक्षा बंधन पर सतभक्ति अपनाएं, सच्ची रक्षा पाएं। हम आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रघोरी हो और कभू न वो काज राम रघोरी। सत साहिब दर्शकों, सुख और शांति की खोज में लोग विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाते हैं और उस समर्थ भगवान को पुकारते हैं जो इन्हें सुख, शांति और मोक्ष प्रदान कर सके। इसी खोज में लगे थे हरिद्वार के रहने वाले सतपाल जी। इन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज से नाम उपदेश लिया, परंतु नाम उपदेश लेने के बाद लाभ मिलने की जगह इनका सर्वनाश हो गया। आज सतपाल जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती तो मेरा जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया होता। आज ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी और पूर्ण संत हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सतपाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सतपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या है आपका? सत्यपाल सिंह। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाबाद झोड़ी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये संत रामपाल जी महाराज से हमने 12 जुलाई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये मैं नगली वालों से जुड़ा हुआ था जी। स्वरूपानंद जी महाराज जो नामदान था वहाँ पे नगली में, तो आश्रम में जब मैं शुरू में गया तो उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हें दिखा कर लगते हैं, वहाँ एक गुरु आया है। तो फिर मैं चला गया जिनके पास। उन्होंने मुझे नामदान दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने मेरे कान में फूंक मार के अरे बस ये कह दिया जाओ, हमने तुम्हें नाम दे दिया। मैंने पूछा जी आपने क्या कहा? कहने लगा तो मैंने आपके अंदर फीड कर दिया। मैंने कहा जी मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। कहने लगे नहीं, मैंने वो नाम सबक दे दिया आपको। फिर उसके बाद वो कहने लगे, दोबारा जब मैं गया मैंने कहा गुरु जी हम आए हैं वहाँ से। तो फिर वो ऐसी अवस्था में पड़े थे कि वो बोल सके ना हम कह सके।
तो तीसरी बार हम गए, तीसरी बार उनका शरीर पूरा हो गया। ऐसा करके तो मैं नामदान लिया था जी वहाँ से। उसके बाद मैं 20-22 साल भक्ति करता रहा जी। भक्ति करते करते ही मेरा वो क्या नाम, मैं एक बड़े लड़के की शादी करी थी जी। उससे 10 दिन बाद ही मेरा छोटा लड़का और भतीजा मेरे दोनों खत्म हो गए जी, एक्सीडेंट में मारे गए। फिर कहने लगे जी चलो बड़ा चला गया, फिर अगले साल तुम्हें भगवान दूसरा देगा, छोटा आ जाएगा जी। फिर पोता हो गया जी मेरे। फिर उसके बाद वो पोता खत्म हो गया 3 दिन के बाद। फिर मैं 4 महीने मुझे होश नहीं आई, मैं ऐसे पड़ा रहा चेत अवस्था में। जो भी आता था कहता था सतपाल ऐसे तो तू मर जाओगा। कहने लगे अब भी सोच ले कुछ दिमाग में इसे बात को निकाल दे। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कुछ क्या होना क्या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई था जी, 4 लड़के और 1 लड़के दोनों छोड़कर वो भी खत्म हो गया जी। अब मैं अकेला रह गया, मुझे ये नहीं पता रहा कि तुझ तेरा शरीर है भी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों भटकता रहा, मेरे को ऐसे ऐसे कर्म करवाए जो मैं नहीं कर सकता। आज मैं उन कर्मों को सुन सुनकर उठता हूँ और मेरे याद आ जाता है। कहीं कहीं ले जाकर मुझे कहने लगे बकरा मांग रही है, वो मुर्गा मांग रही है। मैंने कहा मैं तो हाथ भी लगाता, जब मैंने अंडे तक भी नहीं हाथ लगा, मैंने बीड़ी तक नहीं की। और मैं इन चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ? मैं दूसरे आदमी को पैसे दे देगा, उन्हें वहाँ पर भेजा और मेरी वो भी स्वीकार नहीं, मुझे कह दिया, कहने लगे ये नहीं अभी मान नहीं, इसके बाद तो तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है 4 तो इन्होंने चले गए, फिर इसके बाद तुम भी जाओगे। मैंने कहा भाई चलो। अब इसी तरह एक वो मैं थोड़ा सा मुझे कुछ आराम सा हुआ। आराम होने के बाद कहने लगे भाई जब तेरी सारी समस्या इतनी है चलो तुम नगली दरबार में ले चलते हैं, वहाँ गुरु जी से बात करेंगे। अब वे मुझे लेकर चले गए वहाँ। कहने लगे जिनकी समस्या इस तरह है आप देखो, मुझे बताया। कहने लगे जी आप माता का पाठ करवा लो। मैंने कहा जी माता का पाठ कैसे करवा लूँ मैं, पिताजी कहाँ जाएंगे जब हमने इतने दिनों तक पिताजी को मान रहे भक्ति करते आ रहे। तो उन्होंने कहा जी मुझे, कहने लगे वो कहना नहीं भाई तो करवाना पड़ेगा, देखो बिना इसके तो चलने का नहीं काम। मैं कहा जी कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा जी 7,000 रुपये तो इसके पाठ के होंगे और 3,000 रुपये इनके होंगे जो 3 आदमी जाएंगे। मैंने कहा जी मैं तो 10,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतने है भी नहीं। फिर कहने लगे भाई फिर चल। मगर जी आपकी तो थ्योरी कुछ और कह रही थी, प्रैक्टिकल कुछ और है, आप ये बताते नहीं क्या कौन सी भक्ति है कौन सी नहीं। कहने लगे जी क्यों तुमने कहाँ देखी गलती? मैंने कहा गलती आप जो आरती गाते हो हरिओम जय श्री जगतारण, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। मैंने कहा कबीर साहब कहाँ मिलेंगे? भाई जहाँ मिलेगा वहाँ चला जाए, हमारे पास इतनी है। मैं कहा